जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर जब शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हमें शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी हासिल करनी होगी। शुक्र ग्रह प्रेम, प्रेमिका, पत्नी, रोमांस, सेक्स, अंडे, शुक्राणु और फर्टिलाइजेशन का कारक है। शुक्र मोह माया, मौज शौक, ऐशो आरामी, सोना चांदी, हीरे जवेरात, श्रृंगार का कारक है। शुक्र संबंधों का भी कारक है और हमें जब शुक्र की 7वीं दृष्टि का फलादेश करना होता है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं तो आइए बताता हूं। कुंडली के अंदर अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 2 नंबर में लिखा हो तो वृषभ राशि के अंदर स्वगृही हो रहा है। अगर शुक्र 7 नंबर में लिखा हो तो इसका अर्थ यह है कि शुक्र तुला राशि के अंदर स्वगृही हो रहा है। शुक्र 12 नंबर में लिखा हो तो हम समझ जाते हैं कि मीन राशि के अंदर उच्च का हो रहा है। शुक्र 6 नंबर में लिखा हो तो हम समझ जाते हैं कि शुक्र कन्या राशि के अंदर नीच का हो रहा है। अगर शुक्र ग्रह 4थे भाव में बैठा हो तो उसे दिग्बली कहते हैं। शुक्र अगर केंद्र के 4 भाव के अंदर अगर 2, 7 और 12 नंबर में लिखा हो तो मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग निर्माण होता है। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और बुध की अंशात्मक युति होती हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग निर्माण होता है। शुक्र अगर राहु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो लंपट योग नाम का भयंकर अशुभ योग भी निर्माण होता है। और शुक्र का फलादेश करते समय हमें और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि शुक्र अस्त का तो नहीं है, शुक्र नवमांश के अंदर नीच का तो नहीं है। ये सब बातों को भी देखना होता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंद दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब ये सारी बातों का हमें फल देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर शुक्र की 7वीं दृष्टि का फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हम लेंगे लग्न भाव से, हम शुरुआत करेंगे। अगर शुक्र 7म भाव में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है। कैसे? तो जहां से शुक्र बैठा है वहां से गिनती शुरू की जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो शुक्र अगर 7म भाव में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है। तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बाल बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति का रूप रंग, नाक नक्शा, शारीरिक गठन बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होता है। ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही सभी प्रकार के सुख सुविधा, आनंद, प्रमोद प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए तो ये लोग बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बनते हैं और ये लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उन्हें सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन प्राप्त होता है। अभी आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। अगर शुक्र 8म भाव में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। तो क्या फल देता है सुनिए। इन्हें कुटुंब का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है और कुटुंब के जो रिश्ते होते हैं यानी कि माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ये सभी का जो रिश्तों का सुख है वो बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इनकी आंखें और इनके दांत बहुत ही सुंदर होते हैं और इनकी आवाज भी बहुत ही मीठी और सुरीली होती है। ये लोग 86 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ये लोग बहुत ही हंसमुखे होते हैं, जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं, इसीलिए ये लोगों का मन भी आसानी से जीत लेते हैं। अभी हम आते हैं तीसरे भाव के ऊपर।
अगर शुक्र भाग्य भाव में बैठा हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, तो क्या फल देता है सुनिए। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक छोटी बहन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अगर बचपन से ही गीत, संगीत, नृत्य जैसी कोई कला सीखे तो बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को बार बार छोटी मोटी यात्रा के योग बनते हैं और वो लोग उस यात्रा का आनंद भी उठाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 24 साल से होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र भाग्य भाव में बैठा होता है, इसलिए उनका भाग्योदय 24 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। शुक्र नवम भाव में होने की वजह से ऐसे व्यक्ति को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और शुक्र की सातवीं दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ती है तो ये लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, सगा संबंधियों के साथ, भाई बहनों के साथ बहुत ही मीठा और मधुर रिश्ता बनाकर रखते हैं। अभी आते हैं चौथे भाव के ऊपर। शुक्र 10वें भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता है। तो जब भी शुक्र की सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है और वो माता को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी अर्थात पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल से बहुत ही सच्चे, सरल, कोमल, पारदर्शी होते हैं। दिल के बहुत ही अच्छे और नीति के सच्चे लोग होते हैं। इन लोगों को घूमना फिरना, खाना पीना, सजना संवरना, ऐशो आरामी भरा जीवन जीना बहुत अच्छा लगता है। इनके घर के आसपास जिम खाना हो सकता है, गाड़ियों का शोरूम हो सकता है, कोई बड़ा मॉल हो सकता है, कोई बड़ा थिएटर हो सकता है, ये भी देखा गया है। और ये लोग दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके घर के अंदर भी इंटीरियर किया होता है, ये भी देखा गया है। यानी ये लोग अपने घर को बहुत ही सजाते हैं। अभी आते हैं आगे। अगर शुक्र 11वें भाव में बैठा हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पहली जो संतान होती है वो कन्या रत्न हो सकती है। इनको कला सीखना बहुत अच्छा लगता है। इनके पास कलर कॉम्बिनेशन का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। ये लोग अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं। ये लोग बड़े होकर एक अच्छे कवि, शेरो शायरी करने वाले, कहानी लिखने वाले, राइटर भी अच्छे बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को मंत्रोच्चार सुनना, शंखनाद सुनना बहुत अच्छा लगता है। इनके बच्चे दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक और नसीबदार होते हैं। इनको अपने जीवन के अंदर 2 से 3 बार विजातीय लोगों से प्रेम हो जाता है, लेकिन वो प्रेम टेम्पररी होता है। कुछ सालों के बाद वो लोग उनसे दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 6वें भाव के ऊपर। अगर शुक्र 12वें भाव में बैठा हो तो अपने सातवीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता है, तो क्या फल देता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रु को कूटनीति से, रणनीति से परास्त करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी तंदुरुस्ती का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और नियमित वर्जिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति खान पीन के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे व्यक्ति बने तब तक कोई भी व्यक्ति से कर्जा नहीं लेते, बैंक से भी लोन नहीं लेते, और अगर कभी कभार गलती से लोन ले ली हो तो बहुत जल्दी उसे फेड देते हैं। अगर शुक्र की सातवीं दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती हो तो उसमें और एक खास बात देखा है कि ये लोगों को डॉक्टर बनने के योग बहुत ज्यादा होते हैं। ये लोग एक अच्छे वकील बन सकते हैं और नौकरी के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी प्रगति भी करते हैं। अभी आते हैं 7वां भाव। अगर शुक्र लग्न भाव में बैठा हो और अपनी सातवीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता हो तो क्या फल देता है। ऐसे व्यक्ति को
अपना जो जीवन साथी है वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को हंसमुखा, खुश मिजाजी, आनंदी स्वभाव का, मनमौजी और जिंदा दिल स्वभाव का जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। अगर ये कोई भी दुकान खोले तो भी इनका धंधा अच्छा चलता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो भी बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाला होता है। ये लोग अगर पार्टनरशिप में कोई धंधा करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है। और ये लोगों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग दुनिया के अंदर कम समय के अंदर अच्छी नामना भी कमाते हैं। शुक्र अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति को गुड़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, रत्न शास्त्र, ये सब सीखना, जानना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनमें और एक खास बात देखी गई है कि इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ खास ज्ञान हो जाता है और वो ज्यादातर वो बातें सही निकलती है। ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो भी बहुत ही संतोष पूर्वक, सुकून पूर्वक, शांति से होती है। और ये भी देखा गया है कि इन्हें मृत्यु से कुछ समय पहले पता भी चल जाता है कि अभी मेरी मृत्यु बहुत करीब है। अभी हम आते हैं नवम भाव के ऊपर। अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठा हो तो सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। इन लोगों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्रा करने के बार बार योग निर्माण होते हैं और उन यात्रा से उन्हें आनंद, सुख और प्रगति भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख बहुत अच्छा मिलता है और ये पिता को बहुत ही प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली होते हैं और 24 साल के बाद उनका भाग्योदय शुरू होता है। अभी हम आते हैं दसम भाव के ऊपर। अगर शुक्र चौथे भाव में बैठा हो तो दिग्बली होता है और ये दिग्बली वाला शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि से अगर दसम भाव को देखता हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान, सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार, वफादार, निष्ठावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म योगी होते हैं, अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं और कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पण भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र चौथे भाव में होता है तो यहाँ दिग्बली होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख बहुत उत्तम प्राप्त होता है, वाहन का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है, माता का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। और इन व्यक्तियों के पास एक से ज्यादा घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी होने की संभावना भी रहती है। और शुक्र की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं 11वें भाव के ऊपर। शुक्र पंचम भाव में बैठा हो तो सातवीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्तियों को बड़ी बहन का सुख उत्तम प्राप्त होता है और बड़ी बहन के द्वारा धन लाभ के भी योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति कम मेहनत से लेकिन बुद्धि के द्वारा बहुत धन अर्जित करते हैं और इनका भाग्य भी इनका साथ देता है, इसलिए कम समय के अंदर अच्छी उन्नति प्रगति कर पाते हैं। इनके जीवन के अंदर कम से कम 3 या 4 बार इन्हें विजातीय लोगों से प्रेम और आकर्षण हो जाता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। इन लोगों के घर के अंदर प्रथम संतान कन्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्र उस समय पंचम भाव में बैठा होता है, तो पहली संतान कन्या हो सकती है और वो बहुत नसीबदार होती है। उसके जन्म के बाद भाग्य में वृद्धि होती है। अभी आते हैं 12वें भाव के ऊपर। अगर शुक्र 6वें भाव में बैठा हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता है, तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शुक्र जब 12वें भाव में हो तो अति विशिष्ट योग कारक फल देता है। यहाँ पे वैभव योग नाम का भी राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सर्व प्रकार के भौतिक, सांसारिक और वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं।
ये लोगों को देश परदेश विदेश की यात्रा के बार बार योग बनते हैं। ये लोग धार्मिक कार्यों में भी धन खर्च करते हैं और धन खर्च करके वो लोगों को समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। ये लोग अपना जीवन राजा के समान व्यतीत करते हैं। ये लोग हर प्रकार के भू सुख भोगने के बाद मान सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रिय दर्शकों, जो शुक्र ग्रह है ये बहुत ही शुभ ग्रह है और अगर कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह बलवान हो तो व्यक्ति को हर प्रकार के सांसारिक सुख, वैवाहिक सुख, पारंपरिक सुख ये सब प्रदान करता है। तो जन्म कुंडली के अंदर शुक्र का बलवान होना बहुत अच्छी बात है और शुक्र की 7वीं दृष्टि निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देती है अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही हो तो। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही हो, उच्चका हो, मित्र क्षेत्री हो, दिग्बली हो और ये शुक्र जब अपनी 7वीं दृष्टि कोई भी भाव के ऊपर डालता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। उसमें भी अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र कारक हो तो बहुत अच्छा फल देता है। शुक्र कौन कौन से लग्न के अंदर अच्छा फल देता है तो वृषभ लग्न के अंदर, मिथुन लग्न के अंदर, कन्या लग्न के अंदर, तुला लग्न के अंदर, मकर और कुंभ लग्न के अंदर शुक्र कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्नों की कुंडली के अंदर शुक्र को कारक माना गया है और ये शुक्र कारक ग्रह बनकर अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर अपनी दृष्टि कहीं डालता हो तो उस कुंडली के शुभता में वृद्धि कर देता है। उस भाव की जो शुभता है उस पर 3 गुना वृद्धि कर देता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।